हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए यूपी टेट 2026 का जो पेपर हुआ है 2 जुलाई को, उसका एनालाइज लेकर आए हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम सभी बच्चे आंसर मिलाते चलना। हिंदी का जो पेपर आया वो देखना किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। जैसे 31 नंबर का क्वेश्चन था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, 4 में कौन सा है? उपयुक्त सभी है। तो कौन सा है? पंकजव्य, सरोज और जलज, ये तीनों है इसका। तो क्या आंसर है? उपयुक्त सभी। इससे अगला 32 का अनुज का विलोम शब्द है। तो अनुज का विलोम शब्द बताना है, तो क्या होता है इसका? अग्रज। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। इससे आगे चलते हैं हम। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना। 33वां, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का अर्थ है? 33 का क्या? दूसरा, नष्ट करना। इसका क्या? नष्ट करना। इससे अगला, मनोयोग में कौन सी संधि है? मनोयोग में कौन सी संधि है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। यहाँ पर क्या होता है? मन और फिर यहाँ पर डैश लगा के योग, इस तरीके से लिखते हैं मनोयोग। ठीक है, विसर्ग आते हैं यहाँ पर। तो कौन सी है इसमें? विसर्ग संधि। इससे आगे 35वां, तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है? इसमें राजकुमार। कौन सा? राजकुमार। तो ऑप्शन नंबर बी या 2 बिल्कुल राइट आंसर है। इससे आगे चलते हैं अब। इससे अगला जो क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा तत्सम शब्द? यह है चंद्र। कौन सा? चंद्र तत्सम रूप है यहाँ पर। इससे आगे चलते हैं। इससे अगला प्रश्न है, वह खेल रहा है, वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो क्या है इसमें? वह खेल रहा है, वह है क्या है? सर्वनाम। तो क्या है? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी या 2। इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसके बारे में देखते हैं। 38, अरे तुम आ गए, वाक्य में अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो 38 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, 39 से स्टार्टिंग करते हैं। 39 नंबर, कनक कनकते सोगुनी मादता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या उपमा? तो 39 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार है इसमें। इससे आगे 40, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 40 का क्या है? ऑप्शन नंबर 2 9 स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। जो रस होते हैं वे भी कितने होते हैं? 9 ही होते हैं। तो स्थायी भाव कितने हैं? 9। इसके बाद आगे चलते हैं अब हम। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16। इससे आगे चलते हैं अब हम। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोदान किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। इससे आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? 43 का जो आंसर है यहाँ पर क्या है? एक देवनागरी लिपि है। कैसी? देवनागरी लिपि। इससे आगे 44 का, ने किस कार का चिन्ह है? जो ने है, ने किस कार का चिन्ह है? तो 44 का जो आंसर है वो है कर्ता। कर्ता ने, कर्म को। तो यहाँ पर क्या? कर्ता ने। तो क्या? ऑप्शन नंबर 2। इससे आगे चलते हैं अब। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? 45 का यहाँ पर यह है सेकंड। बचपन क्या है? भाववाचक। और लड़का सुंदर, ये पर्वत, ये नहीं है, तो बचपन। तो ऑप्शन नंबर 2। इससे आगे 46 का, सूरज पूरब से निकलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो 46 का जो आंसर है वो है एक विधिवाचक। कैसा है? विधिवाचक। इससे आगे चलते हैं। तो सभी बच्चे अपने आंसर मिलाते चलना और वीडियो को लाइक करते हुए चलना। इससे आगे है, आंखों का तारा, तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 47 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना। इससे आगे चलते हैं अब हम। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? 2 3 4 5। तो कितने माने जाते हैं 48 का? ऑप्शन नंबर 2 3। कितने भेद होते हैं? 2 3। इससे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन रूप में है? तो पुस्तक है, लड़का, नदी या फूल। तो 49 का जो आंसर है वो है एक। पुस्तक है क्या? बहुवचन में है। इससे आगे, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी एक उपन्यास या रचना है, तो इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्या है? जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। इससे आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा। गद्यांश आधारित प्रश्न। सुकरात प्राचीन ग्रीस के एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। विज्ञान और सत्य की खोज में पूरा जीवन बिताते थे। उनका मानना था कि अज्ञान ही समस्त बुराइयों की जड़ है और सच्चा ज्ञान स्वयं को जानने से ही प्राप्त होता है। वे नगर के लोगों, विशेषकर युवाओं से संवाद करते थे और उनसे प्रश्न पूछकर उनकी सोच को गहराई तक पहुंचाते थे। सुकरात की है पद्धति प्रश्नोत्तर कहलाती है, जो आज भी प्रसिद्ध है। उनकी विचारधारा से घबराकर उत्तर तत्कालीन शासकों ने उन पर कई आरोप लगाए और उन्हें मृत्युदंड दिया। इसके बाद आगे, सुकरात ने बिना विचलित हुए विष का प्याला पी लिया और अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। वे जीवन भर सत्य और नैतिकता के लिए संघर्ष करते रहे। उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए समझते हैं इसमें। 51वां नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सुकरात बुराई का मूल कारण किसे मानते थे? ज्ञान, शासन, अज्ञान या गरीबी? तो क्या उनका जो आंसर है वो है अज्ञान। ऑप्शन नंबर 2। इससे अगला, 52 सुकरात के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? स्वयं को जानने से, अधिक धन कमाने से, दूसरों की नकल करने से, केवल पुस्तकों के अध्ययन से। तो यह ऑप्शन नंबर 1 स्वयं को जानने से। इससे आगे, सुकरात की विचारधारा से तत्कालीन शासक क्यों असहमत थे? तो क्यों थे? 53 का जो आंसर है वो पहला, क्योंकि वे लोगों को प्रश्न पूछने और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते थे। इसका अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सुकरात को अंततः कौन सा दंड दिया गया? मृत्युदंड या कारावास या कौन सा? तो यहां पर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 मृत्युदंड। इस आगे देखते हैं, गद्यांश के अनुसार सुकरात की शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तर पद्धति। इससे आगे, कर्म प्रधान शब्द में कौन सा समास है? कर्म प्रधान शब्द में कौन सा समास है? यह ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास है।
दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में यहाँ पर 57 का जो आंसर है वो एक है, द्विगु समास है। इसके बाद जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसे क्या कहा कहते हैं? तो 58 का जो आंसर है वो एक है, आस्तिक। निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? मौन विद्यालय गया, जब वर्षा हुई तब हम लौटे, उसने खाना खाया, मैं सो गया, यदि समय मिला तो मैं आऊंगा। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए, मौन विद्यालय गया। इससे आगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 14 अक्टूबर या 22 मार्च? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर एक, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। और जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए